दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी तक यही इशारा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है। इन सब के बीच 7 सीटों पर बीजेपी की जो बढ़त है वो 10,000 से ऊपर हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि रिठाला में बीजेपी 14,677 वोट से आगे है। बवाना की बात करें तो यहां पर 1 लाख से ऊपर का वोट है। शालीमार बाग में बीजेपी 14,831 वोट से आगे चल रही है। नजफगढ़ से बीजेपी 10,605 वोट से आगे चल रही है। और ये वो इलाके हैं जो कि दिल्ली के उत्तर के इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी सीट है। 7 सीट पर अगर बीजेपी 10,000 वोट से लीड कर रही है, यानी साफ साफ बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का देखा जा सकता है। ये पश्चिमी दिल्ली से बाहरी दिल्ली का इलाका है जहां बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो उसका उत्तर दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की ओर काफी अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। 7 सीटों पर बीजेपी 10,000 से ज्यादा वोट की जो बढ़त बनाई हुई है, यह बताया जा सकता है कि अब जीत लीड कंसोलिडेट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर जो वोट प्रतिशत का अंतर था वो थोड़ा थोड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच 4% वोट का अंतर अभी नजर आ रहा है। तो 70 सीटों के रुझान आए हुए हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कहां पर कौन सी पार्टी जश्न मनाती हुई दिख रही है। इन सब के बीच आंकड़े क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी 7 सीटें हैं जहां बीजेपी ने 10,000 से ऊपर की लीड बनाई हुई है। और मुस्तफाबाद मुस्लिम बहुल सीट, यहां बीजेपी 24,000 वोट से ऊपर जीत का यहां पर लीड हासिल करती हुई दिख रही है। करावल नगर जहां से कपिल मिश्रा हैं, वहां 15,000 वोट से बीजेपी आगे है। छठे राउंड में द्वारका में बीजेपी के उम्मीदवार 1600 वोट से आगे हैं। प्रद्युमन राजपूत वहां से उतरे हुए हैं। और 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 40 सीटों पर बीजेपी। शोभना जी, एक चीज साफ साफ है यहां पर कि पॉकेट वाइज अगर हम आप देखें तो पॉकेट वाइज पूरा दिख रहा है कि जनता का रुझान कैसा है। बाहरी दिल्ली के इलाकों में दिल्ली बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि जो सेंट्रल दिल्ली से लेकर के नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की ओर जाते हैं तो वहां पर आम आदमी पार्टी का किला ये 40 और 30 की लड़ाई दिखाई दे रही है। और यहाँ जितने वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि सुबह से ये कहा जा रहा था कि साहब आम आदमी पार्टी जो है वो कड़ी टक्कर देगी, कांटे की टक्कर होगी, लेकिन एक आंकड़ा ऐसा है जब लगा कि स्वीप कर रही है बीजेपी। अनुराग मुस्कान, आपसे शुरू करूंगी मैं। ये कांटे की टक्कर, इसे आप मानते हैं या नहीं मानते? मैं तो कांटे की टक्कर मानता हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में जितना मजबूत विपक्ष नहीं था बीजेपी के विपक्ष में रहते हुए, उससे कहीं ज्यादा मजबूत विपक्ष हमें अब दिखाई देगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। क्योंकि आप कांटे की टक्कर कह रही हैं तो ये फिर ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। और मुझे लगता है राम कृपाल जी मेरी बात से मैं बिल्कुल हूं। देखिए 30 और 40 अगर फिगर यही रहती है, 30 और 40 का मतलब हुआ सिर्फ 5 सीट का उलटफेर है। यानी 35 5 उधर चला गया तो 40 हो गई, इधर आ गया 30। इसको मैं मानता हूं कांटे की टक्कर। जयशंकर जी, नो डाउट बिल्कुल कांटे की टक्कर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही कही है अनुराग ने कि ये बीजेपी से ज्यादा मजबूत विपक्ष नजर आएगा आम आदमी पार्टी के रूप में। हालांकि बीजेपी के साथ देखिए केंद्र सरकार भी विपक्ष में थी दिल्ली के मामले में, एलजी विपक्ष में थे दिल्ली में, दिल्ली पुलिस थी विपक्ष में दिल्ली में, एडीडीए था विपक्ष। सर आप पॉलिटिकल उसकी तरह मत बोलिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारों की तरह ही हम बात करेंगे। आपको श्रीवास्तव जी नहीं ये नहीं चलेगा, मेरे शो में नहीं चलेगा। आपको श्रीवास्तव जी, विपक्ष तो मजबूत रहेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल नेता विपक्ष बन पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल नहीं बनना चाहेंगे। ऐसी स्थिति होती अगर उन्होंने कहा था कि भाई 10 साल बाद अगर ध्यान रखिएगा विपक्ष में बैठेंगे, अगर मैं वो होगा तो अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेता नहीं बल्कि किसी और को आतिशी या बाकी अगर कोई जीतता है तो उनको करना चाहेंगे वो। लेकिन ये बात सही है कि इधर आधे घंटे में आम आदमी पार्टी ने अपना 2% वोट बढ़ाया है और भारतीय जनता पार्टी का 2% कम हुआ। अब इस समय 47% जो है बीजेपी का, 43 है आम आदमी पार्टी का, जो पहले 41 और 49 हुआ करता था। ये अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी दुगदुगी होगी कि हम कैसे वोट परसेंटेज आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए अभिज्ञान, ये कांग्रेस ने इतनी मेहनत की आम आदमी पार्टी को 30 सीटों तक पहुंचाने के लिए या आम आदमी पार्टी खुद अपनी मेहनत पर यहां तक पहुंची है? क्योंकि ये सवाल बड़ा मौजूद हो जाता है, कांग्रेस ने खाता भी नहीं खोला है। हाँ, तो बिल्कुल सही सवाल है शोभना आपका, क्योंकि डिफ्यूज्ड और कंफ्यूज्ड कांग्रेस कहीं नहीं पहुंच सकती। कांग्रेस को जिस स्पेस को ऑक्यूपाई कर, देखिए मैंने पहले ही दिन आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये तीनों पार्टियां ऐसी हैं जो दिल्ली में सत्ता में रह चुकी है, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, और लंबे समय के लिए, और इन दोनों से लड़कर केजरीवाल एक विकल्प बनकर आए।
तो कांग्रेस को अगर नॉन सीरियस होके कंफ्यूज्ड होकर ये इलेक्शन लड़ना था तो उसका एडवांटेज तो किसी न किसी को मिलना था। नेचुरल कॉरोलरी में वो एडवांटेज बीजेपी को मिला और कहीं कहीं कुछ सीटों पे अरविंद केजरीवाल को मिला। विजय त्रिवेदी जी, आप भी ये कांटे की टक्कर मान रहे हैं कांग्रेस एट ऑल कि वो उसने करना क्या था इस चुनाव में? हाँ, कांटे की टक्कर मान रहे हैं विजय जी आप भी? आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, बल्कि 42% वोट का हिसाब, और इसके लिए मेहनत कांग्रेस ने की है। कांग्रेस है इसमें इसीलिए कह रही हूँ, मेहनत की है कांग्रेस ने बहुत कि आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे। अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस का वोट बिल्कुल नहीं रहा, और मतलब कांग्रेस, हम पहले भी मान रहे थे, बात हो रही थी कि उस दिन भी कि ये बाइपोलर इलेक्शन है और आम आदमी पार्टी ने मजबूती से ये चुनाव लड़ा है। लेकिन एक और हिस्टोरिकल मैं वो देख रहा था फैक्ट्स के तौर पे, इसको इसी तरह से लेना कि 3 बार महिला मुख्यमंत्रियों से सरकार बदली है। सुषमा स्वराज, ये बड़ा पॉइंट आपने पकड़ा, शीला दीक्षित और अब आतिशी जी, तो 3 बार महिला बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। मतलब कि आप बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री। नई दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर, अरविंद केजरीवाल सिर्फ 225 वोटों से पीछे हो गए। लीजिए, 6 राउंड की गिनती होने के बाद अभी 340 के करीब वोटों से आगे थे और अब 225 वोट से पीछे हो गए। शाजिया इल्मी, ये जो कभी तू इस करवट डाल पात का जो खेल चल रहा है नई दिल्ली सीट को लेकर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पल में तोला पल में माशा, यही दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो इसमें मैं सीख से ले रही हूँ वो ये है कि आखिरकार ये आपदा पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो भी छवि थी वो इस कदर गिर गई थी और ख़राब हो गई थी कि लोगों ने बाकायदा उसको नकारा है। और आप देखिएगा कि इतने सालों से, 10 साल से जो नकारापन, बहानेबाजी, सेंटर को ब्लेम करना, अभी कोई पत्रकार भी कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस से पहले भी उनके खिलाफ थी। एलजी 3 रहे हैं, नजीब जंग, वीके सक्सेना अब हैं, अनिल बैजल बीच में, तीनों से उनकी दिक्कत। चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने मारा पीटा। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी का मुखिया सीएम अपने घर में बुलाकर मारता है, और उसमें चार्जशीट हुई है प्रकाश जरावल और अमानतुल्लाह खान की, और लगातार ये खेल चल रहा है। एक किसान ने बाकायदा खुदकुशी की, वो पंजाब से था, चुनाव दिल्ली के थे, पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन उन्होंने किस तरह से बुलाया और उसको इस्तेमाल किया। तो मुझे लगता है कि पाप का घड़ा भर गया था।